हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मूवी धड़क 2 के बारे में। स्टारिंग सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी, सौरभ सचदेवा और जाकिर हुसैन। इस मूवी को बनाया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने और उस मूवी को प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन ने, करण जौहर के बैनर ने। अब ये जो मूवी है क्या कहने का प्रयास करती है, हमारे सामने क्या रखने का प्रयास करती है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टम इनजस्टिस, ऊंच नीच, जात पात की ये जो भी चीज़ें हैं, जो लोग इस चीज़ से, इस फेज से गुजरते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से रखने की कोशिश की गई है। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्यार का जो पिपुड़ा है, यहाँ पे डेफिनेटली धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, तो यहाँ पे प्यार के माध्यम के थ्रू ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो ऊंच नीच जात पात की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कैसे आज भी लोग इस चीज़ की वजह से सफ़र करते हैं, उसी को उसी को एकदम फट के तरीके से दिखाने के बजाय यहाँ पे लव एंगल, प्यार, रोमांस, उस चीज़ को यहाँ पे बताया है। हालांकि ये जो मूवी है धड़क 2, ये इट्स नॉट अ लव स्टोरी, ये एक कहानी है उन लोगों की जो आज भी सिस्टम इनजस्टिस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच जात पात के फेज से गुजर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें जो उनके अंदर हुनर है, जो स्किल्स है, उसके थ्रू परखा नहीं जाता है, बल्कि उनके कास्ट लोअर कास्ट है तो ये यही काम करेगा और ये अपर कास्ट है तो ये यही काम करेगा, तो उस चीज़ से आज परखा जाता है। उसी चीज़ को शाजिया इकबाल ने धड़क 2 के द्वारा हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जहाँ पे फट के फट के कहानी है। मैं बोलूँगा भाई साहब, रियल कहानी है, ऑन द फेस कहानी है। यहाँ पे जिस तरीके से जो सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर है नीलेश, जो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, वो कैसे तृप्ति डिमरी जो है एक अपर कास्ट जो है, इन्फ्लुएंट में कहूँगा, इन्फ्लुएंट फैमिली यहाँ पे बताइए, सारे के सारे घर वाले लॉयर हैं, वो भी लॉयर बनना चाहती है। एंड यहाँ पे दोनों के बीच कैसे दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है, प्यार होता है लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट के बीच में। तो हम सभी को पता है कि हमने जैसे धड़क देखी थी, उसी सिमिलर लाइन पे ये मूवी चलती है। हालांकि धड़क से थोड़ी अलग नहीं, बहुत ही अलग है, स्टोरी वाइज एंड म्यूज़िक वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। तो यहाँ पे किस तरीके से उन दोनों को समाज का, सोसाइटी का एंड जो प्रेशर है आजू बाजू लोगों का, वो फेस करते हुए, वो चैलेंजेस फेस करते हुए कैसे उन्हें ये अपनी कहानी को उनके सामने रखना पड़ता है, वही है धड़क 2। बहुत ही बेहतरीन तरीके की कहानी है। म्यूज़िक वाइज जो है धड़क 2 बहुत ही लेट डाउन है। हालांकि एक दो गाने अच्छे हैं, धड़क का टाइटल ट्रैक अच्छा है, धड़क 2 का जो है बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल अगर म्यूज़िक की बात करें तो थोड़ा बहुत एवरेज है, लेट डाउन करता है। म्यूज़िक और इम्पैक्टफुल हो सकता था। इसके भी जो सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरीके से गाँव को दर्शाया है, जिस तरीके से माहौल को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, शूट किया है, सिनेमेटोग्राफी यहाँ पे जिस तरीके से बताया है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। एंड ओवरऑल हम देख पाते हैं ये कहानी को, ऑन द फेस से रियल है। इसलिए शायद मैं कहूँगा कि ये मूवी ने उतना कलेक्शन नहीं किया है, क्योंकि आज भी हमें एंटरटेनमेंट के तौर पर जो है नाच गाना हो, ओवर द टॉप एक्शन हो, डायलॉग बाजी हो, वही सुनने मिलता है, वही चीज़ हमें देखनी है और वही चीज़ हम पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम इस तरीके की कहानी को और तजब्बुत दे और इस तरीके की कहानी को हम देखें जो बहुत ही रियल है एंड हमें एक इमोशनली जो है एक फेज़ में लेके जाती है, बहा के लेके जाती है। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो, सिद्धांत चतुर्वेदी हो, सौरभ सचदेवा हो, तृप्ति डिमरी हो, जाकिर हुसैन हो, फिर यहाँ पे उसमें जो काम करने वाले अलग अलग अन्य कलाकार हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उन्होंने उम्दा काम यहाँ पे प्रेजेंट किया है। शाजिया इकबाल एज ए डायरेक्टर, डेब्यू डायरेक्टर, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टम इनजस्टिस और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बखूबी तरीके से हैंडल किया है। एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा काम एज अ डायरेक्टर यहाँ पे उन्होंने किया है। एंड डायलॉग्स जो है बहुत ही हार्ट व्रेंचिंग है, हार्ट ब्रेकिंग डायलॉग्स है मैं कहूँगा। इस मूवी का क्लाइमैक्स इस मूवी को सबसे अव्वल दर्जे पर लेके जाए। जिस तरीके से सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर फटता है ना एंड में, क्लाइमैक्स में, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो फील हुआ कि वो एंड में उस पर्सन को मार ही देगा। इस तरीके का अंदर का एक गुस्सा, एक रौद्र रूप उदाहरण करता है, बहुत ही अच्छा लगा।
इम्पैक्टफुल लगा एंड ठहराव वाला लगा, क्योंकि इसमें हो सकता था कि वो कैरेक्टर में ओवर द टॉप जा सकता था, ना ही ओवर द टॉप गया है, ना ही अंडर द टॉप हुआ है कुछ परफॉर्मेंस। सटल है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे दी गई है, क्लाइमैक्स अच्छा है। अगर ये मूवी आपको देखनी है डेफिनेटली धड़क 2 आप देख सकते हैं, अकेले फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और अलग अलग लोगों के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी को अगर आपको देखना है तो आप इसके परफॉर्मेंसेस के लिए, स्टोरी लाइन के लिए, डायरेक्शन के लिए और डेफिनेटली क्लाइमेक्स के लिए तो ये मूवी वर्थ वॉचिंग है। धड़क से बहुत ही अलग है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं कहूँगा धड़क 2 आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। इस मूवी ने जो लेट डाउन किया है वो इस मूवी का म्यूज़िक है और इम्पैक्टफुल और बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखा जा सकता था। सो ओवरऑल सब कुछ देखते हुए धड़क 2 को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी वो नीचे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन रिव्यूज़ के साथ मैं आता रहूँगा। थैंक यू।